नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के बज गए हैं 8:25 हो गए और बच्चे हो गए हैं रेडी स्कूल में जाने के लिए। वो बैठी है ईशु। जितनी भी 2-4 मिनट मिलती है ना तो वो फोन में ही निकलेगी अब, है ना ईशु। 2-3 मिनट रहेगी जाने के लिए और जब तक बस फोन ही देखेगी। और ये है गुड्डू, गुड्डू भी तैयार है। तो दोनों बच्चे रेडी हो चुके हैं और मैंने भी खाना बना दिया है, लंच वगैरह पैक कर दिया। बेटा अपना लंच बॉक्स रख लो। ये रखे हैं दोनों बहनों के बोतल भी और लंच भी। और आज मैंने इनके लिए बनाया है मटर पनीर की सब्जी। ये देखिए, आज काफी दिन बाद बनाई मैंने सब्जी पनीर की, क्योंकि बहुत दिन से ऐसा ही चल रहा सबका, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार, तो इस वजह से मैंने बनाई नहीं थी। तो आज ईशु यूं कहती, मम्मा बहुत दिन हो गया आपने बनाई नहीं। कल आते ही कहती कि कल मुझे पनीर की सब्जी ले जानी। तो यहाँ पे बस मैंने आज बना दी थी सुबह ही उठ के। और लंच वगैरह सारा कुछ बच्चों का मैंने तैयार करके दे दिया है। तो अब बस बच्चे जाएंगे स्कूल और मैं करूँगी अपने घर का काम जो भी रह रहा। अब सबसे पहले करूँगी मैं पूजा करने के बाद फिर अपना घर की साफ सफाई। घर की हालत तो आपको दिखाई दूं, देख लो क्या हो रही। चारों तरफ सुबह ही सुबह तो ऐसा हो रहा है जैसा कहीं से उठ के आए हो। कितना भी संभालू पूरे दिन में, लेकिन सुबह ही तो यही हालत मिलेगी मुझे घर की। और यहाँ चल रही है योगा अभी तक भी। सबका घर ऐसा ही हो, सबका ऐसा ही हो। कुछ कहीं इधर तौलिया, इधर जैकेट, इधर कैप, ये वो सारे झाड़ू पोछा लगने तो पहले सेट हो जाएंगे सारे के सारे। जहाँ जो सामान लगना वहाँ पहुंच जाएगा वो अपनी जगह। आप ही थोड़ा ही पहुंच जाएगा वो। पहुंचाओगे जब ही तो पहुंचेगा, अपने आप थोड़ा ही पहुंचेगा। ईशु बस कर बेटा, चल चाचू को बोल टाइम हो गया। और बस मैं बिस्तरे वगैरह तो रख दिए थे उठा के, बाकी सफाई रह रही है अभी। और कान्हा जी भी नहा धो के तैयार होके दिखा दूं आपको। ये देखिए बैठ गया है मंदिर में नहा धो के तैयार होके। गुड्डू ने नहला के तैयार कर दिए। बच्चे ही अब जब सुबह नहा लेते हैं ना, अपने आप तैयार हो जाते हैं, तो बच्चे ही नहला देते हैं कान्हा जी को भी। तो ये बैठ गए और बस अब मैं करती हूँ पूजा। और यहाँ आपको एक चीज और दिखा दूं, ये इसके चाचू ने बनाई है रजाई। रजाई है, बेड शीट है ये देखो। ये इतनी बड़ी है पूरे बेड की, और ये छोटी छोटी वो करके बनाई। और इसमें इतनी मेहनत लगी इनकी बहुत ज्यादा। ये देखिए छोटी छोटी कतरों से बनाई है ये पूरी बेड शीट की बेड। हाँ सब लगे थे इसमें जब जाके ये तैयार हुई। बहुत बड़ी है पूरे बेड की और अच्छी लग रही बिछा के, और गर्म भी बिल्कुल रजाई का काम भी कर रही। तो ये इसकी उन्होंने वीडियो बनाई थी। इसे कहाँ धरू अब तो सर्दियों का टाइम जा लिया, यूं तो इसे धरनी पड़ेगी उठा के कहीं से। अगले साल ही हो जाएगी अब ये। नहीं अगले साल भी। बाय चाचू को दे दे बेटा बैग, तेरे से नहीं उठने का बारी है। बाय बेटा, बाय बाय बेटा। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and पूजा कर ली है मैंने और बस अब मैं आ गई हूँ किचन में वापस फिर। और यहाँ बनाने लगी हूँ अपने लिए नाश्ता, मतलब कि अपने लिए, कन्हैया के और गुड्डू के पापा के लिए। और जो पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाई थी वो अब हम नहीं खाएंगे सुबह के टाइम। रात मैंने गाजर की सब्ज़ी बनाई थी तो सुबह में का यही खा लेंगे। जो पनीर की है वो दोपहर के टाइम चल जाएगी, क्योंकि फिर वो वेस्ट जाएगी गाजर की सब्ज़ी। अभी तो सर्दी है, मतलब ख़राब नहीं होती। तो वो मैंने अच्छे से मतलब फ्राई कर लिया है बहुत अच्छे से उसमें पैन में। और बस सबको चाय बना दी है सबके लिए और नाश्ता दे दिया है। और यहाँ कृष्णा भी आ गया है सुबह ही। वो जब प्यूर हुई जाते हैं ना, को छोड़ने जाते हैं ना भैया, तब आ गया था उनके साथ। खाना हमारा हो गया है जी सबका। और बस अब मैं करूँगी किचन का काम। और आंटी का फ़ोन आया, आज वो भी नहीं आएंगी। उनके यहाँ कोई पता नहीं कह रही कि कोई एक्सपायर हो गया, उनके वहाँ जाना मुझे, तो इसलिए वे नहीं आएंगी। और मुझे ही करना है सारा काम। तो मैं पहले रसोई का ही संगवा लूँगी अपना काम। नाश्ता तो सबने कर लिया, बर्तन वगैरह मैंने कर दिया इकट्ठे, कुछ रह गया। कन्हैया रह गया बस अभी नाश्ता करे बिना, वो करेगा। वो भी नहा के ही आया है।
तो वो नाश्ता कर लेगा। अब सबसे पहले मैं रसोई का अपना निपटा लूँगी काम। और ये देखिए बाबूजी भी आ गए हैं सुबह ही, वो पीयू और रुई जाती है ना, उनके साथ ही आ गया। क्या हुआ, नींद नहीं आई थी घर? ये खाना खा ले बैठ के, खाना है नहीं इसे, बस नुई लेके बैठ जा। और अब इसने ये स्विमिंग पूल है ना जो ये ले रखा, 2 दिन से इसी में ही खेलता है। जो भी इसे सामान मिला सब इसमें भर देगा, देख लो। अब भी जो भी मिला ना सब भर दिया इसमें। और ये खाना भी इसमें ही रख दिया, पहले बेटा खा ले इसको। और अभी मैंने नाश्ता करा, मैंने कहा ऐसे खा ले, अखना मैं नहीं खाता। और जब मैंने खा लिया फिर कह रहा मुझको भी खाना दे दो, भूख लग रही है, भूख लग रही। पहले खाना फिनिश करी कृष्णा, फिर खेलियो, खाना खा लो पहले, ये ठंडा हो जाएगा बेटा। तो वो उसे खिलाती हूँ पहले, ऐसा तो खाएगा नहीं, ये तो खेल में ही लगा रहेगा। तो इसको खाना खिलाने के बाद मैं करूँगी किचन का काम। तो बस मैं करने लगी हूँ। अब सबसे पहले बर्तन ही साफ़ करूँगी, तभी जाके मुझे मिलेगा रास्ता किचन में, क्योंकि बर्तनों का तो सुबह के टाइम ढेर लग जाता है बहुत ज़्यादा। और मुझे पहले पता भी नहीं था कि आंटी नहीं आएगी। अगर पता होता है तो मैं थोड़े थोड़े साथ साथ करती रहती हूँ। अगर नहीं मतलब आती है आंटी तो फिर मैं इकट्ठे कर देती हूँ। तो मुझे नहीं पता था, इसीलिए ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। और आंटी भी बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ करने लगी। मैं बोल भी रही थी आंटी को, मैंने कहा आंटी आप तो बहुत छुट्टी करने लगे। एक दिन तो मैंने बोल ही दिया था, क्योंकि पहले बोल के गई थी 2 दिन मतलब लगेंगे मेरे, फिर 3-4 दिन में आई थी मैं। तो बस ये होता है। खैर काम तो देखो सभी को होते हैं, उनको भी काम होते हैं, हमें भी होते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी काम हमारे भी होते हैं, क्योंकि कई बार हमें भी काम होते हैं बहुत ज़रूरी और वो नहीं आती तो जब ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। और अब आपको पता ही है मेरी हेल्थ भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। और जैसा मैं सारा काम करती हूँ तो थकन सी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फिर जब नहीं आंटी आती तो फिर मुझे ही सारा करना पड़ता है। तो मेरी तबीयत वही है, बिगड़ने का डर सा रहता है, क्योंकि वीकनेस तो अभी बहुत ज़्यादा है। तो जब सारा ही काम करना पड़ेगा तो खैर थकन तो हो जाएगी। और बस खैर जो भी करना तो है ही, जब नहीं आई तो यहाँ देखिए बर्तन पहले मैंने पानी में धो लिए साफ में, फिर मांज लिए हैं। और बस फिर जहाँ पे मैं ये बर्तनों की बास्केट रखती हूँ तो वहाँ पे भी मैंने अच्छे से धो लिया, क्योंकि जो अपने आप काम करते हैं तो थोड़ा अलग से तरीके से ही होता है साफ़ सफाई करके। और जब सुबह के टाइम हम ये बर्तन वगैरह धोते हैं तभी मैं ये ज़्यादा टैल और टैप वगैरह जो भी हैं ये सारे जूने से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अगर हम दिन में जैसा बर्तन साफ़ करते हैं तब ये नहीं हो पाते, मतलब गिल्ला हो जाता है। इस वजह से मैं दिन में नहीं करती, सुबह ही जब बर्तन धोते हैं। आंटी को भी मैं बोल देती हूँ, मैंने कहा आंटी ये सुबह ही धो दिया करो, क्यों वरना फिर पानी नीचे गिरता है, फिर गंदा हो जाता है फर्श, और पोछा लगने से पहले ही होता है ये शाम काम। तो यहाँ बस फिर मैंने सारे बर्तन धो दिए, अपनी कर दिए है बर्तनों का काम, ढेर लग गया पूरा बर्तनों का। उसके बाद बस फिर किचन की क्लीनिंग कर दी, अपना गैस वगैरह जो भी है साफ़ करने का वो सारा कर दिया। The taste, all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be. तो किचन हमारी हो गई है जी बिल्कुल क्लीन। ये देखिए इधर मैंने बर्तन वगैरह सारे कर दिए, गैस भी साफ कर दी। ये दिखा दूँ आपको, देखिए पूरी किचन मैंने चमका दी। और ये अलमीरा वगैरह पे मार दिया है कपड़ा सब पे। अब बस करती हूँ घर का काम। घर का तो अभी पूरा घर की क्लीनिंग करूँगी, किचन की हुई है अभी। तो किचन का काम तो हो गया है। और किचन का काम करने के बाद तब जाके मिलता है थोड़ा सा कि हाँ सुकून सा कि अब कुछ काम हुआ। जब तक किचन का काम नहीं होता तो यूँ लगता है कि बहुत सारा काम पड़ा। तो किचन का काम समेटने के बाद तभी मैं जाके घर का करती हूँ क्लीनिंग, क्योंकि थोड़ा सा मन उधर से ये हो जाता है कि हाँ मैंने अपनी किचन को क्लीन कर दिया, मतलब समेट दिया। तो उसके बाद आ गई हूँ मैं रूम में। और रूम में तो पता ही बुरी हालत हो ही रहती है, सुबह ही सारे कपड़े वगैरह कुछ बच्चे निकाल के जाते हैं, कुछ मैले कुछ धुले हुए इधर उधर घेर के, तो उनको उठाने में बहुत टाइम लग जाता है। बेडशीट झाड़ने में तो मुश्किल से 2 मिनट लगती है, लेकिन जो सामान संगवाना होता है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक कमरे का हो गया। अब फिर मैं आ गई दूसरे में। और यहाँ ये वाली देखिए रजाई, सॉरी ये बेडशीट बनाई है इसके चाचू ने, और देखिए कितनी बड़ी भारी है काफ़ी, क्योंकि इसमें कॉटन भरी। तो मुझे ये रखनी है, अब तो इसको बिछा नहीं सकते और भारी भी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो मैं सोच रही चलो इसको रख देती हूँ उठा के, वरना ऐसे ही इधर उधर ऐसे ही पड़ी रहेगी फिर ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ बेड में मैंने थोड़ा सा स्पेस करा और इसको रख दिया है। देखती हूँ बेड बंद हो जाएगा क्या, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लैपी सी है,
इस वजह से। और अगर आपको ये वाली बेडशीट बनानी है तो जो भैया का चैनल है कृति कला नाम से, तो उस पर इन्होंने इसकी वीडियो डाली है बेडशीट की, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और ये उन्होंने बची हुई कतरों से ही बनाई है और अच्छी लग रही, बहुत सुंदर लग रही, कलरफुल सी। छोटी छोटी कतरे ही काटी सारी, थोड़ी सी मेहनत तो खैर लगी लेकिन चीज़ अच्छी बन जाती है। तो यहाँ बस मैंने फिर इस वाले रूम की भी बेडशीट झाड़ दी सारी, मतलब बेडशीट झाड़ के सारा सामान वगैरह उठा के दूसरा रूम भी मैंने कर दिया है तैयार। और पीछे देखिए विंडो में कितनी अच्छी धूप आती है, तो ये विंडो खोल देती हूँ मैं जब सफाई करती हूँ उसके बाद, क्योंकि सूरज की धूप बहुत अच्छी आती है और ये इधर बेड पे ही लग जाती है। तो दोनों रूम करने के बाद अब आ गया है बाहर की बारी। और बाहर का तो आपको पता ही है कि बहुत बुरा हाल रहता है। और पता नहीं कैसे मेरे घर में इतना ज़्यादा क्यों फैलता है। सब कहते हैं कि नहीं इतना तो नहीं हम तो रात को करके पड़ जाए, दिन में कर लेते हैं, या फिर साफ पड़ा रहता है। लेकिन मैं तो कितना भी कर लूँ, पूरा दिन पूरा घर साफ पड़ा रहेगा, लेकिन सुबह के टाइम तो ऐसा होता है जैसा कहीं से ला के गिरा दिया वो सारा सामान, ऐसा हो जाता है। तो यार मैं इस वाले दीवान की बेडशीट चेंज कर रही थी, तो मैंने जैसे ये बेड खोला मुझे लगा कि इसमें काफ़ी सारा सामान इधर उधर हो रहा, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे हम सामान उठाते हैं वो जल्दी जल्दी में उठा लेते हैं, उसको अच्छे से सेट नहीं कर पाते। तो वो मैंने सारा दीवान में सेट कर दिया है और यहाँ चेंज कर दी बेडशीट। ये वही बेडशीट है जो मैंने बनाई थी साड़ी से, और ये भी बहुत अच्छी लगती है। और बिछ के तो इसका इतना सुंदर लुक आता है, बहुत ही सुंदर, और इसका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है। तो दीवान मैंने तैयार कर दिया। अब उसके बाद आ गई है सोफ़ों की बारी, तो यहाँ सोफे भी झाड़ फूक कर दूँगी Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. तो सारी क्लीनिंग डस्टिंग होने के बाद अब बारी आ गई है झाड़ू की। यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और जब अपने आप थोड़ा सा मतलब कभी कभी सफाई करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ मैंने सोफे के नीचे बैठ के अच्छी तरीके से लगा दी झाड़ू, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ सामान डालते ही हैं और अपने आप कुछ काम करते हैं तो उसका थोड़ा फ़र्क होता ही है। जैसा वैसा तो देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि आंटी काम नहीं करती, अच्छा करती है, लेकिन फिर भी अपने करे हुए में और उनके करे हुए में बहुत फ़र्क होता है। अपने आप क्या होता है कि सामान को हटा के इधर उधर सरका के तो हम अच्छे से साफ़ कर देते हैं, लेकिन वे तो जितना हम सेट करके देते हैं इतना ही कर लेते हैं। तो यहाँ आज मुझे बहुत टाइम लगा झाड़ू लगाने में, बल्कि पोछे में इतना टाइम नहीं लगा, झाड़ू लगाने में ज़्यादा टाइम लगा। तो सारा घर मैंने सेट कर दिया, झाड़ू लगा दी। और अब बारी आ गई है पोछे की। पोछा लगाऊंगी अब पूरे घर में। और यहाँ मैं पोछा आज स्टैंडिंग वाले पोछे से ही लगा रही। अगर मुझे पहले पता होता कि आंटी नहीं आएगी तो मैं सुबह ही लगा देती बच्चों को भेज के, और वैसे तो मैं सुबह ही नहा धो ली थी, तो इस वजह से मैं मतलब लगा नहीं पाई। तो फिर मुझे बाद में ही पता चला कि पोछा लगाना है मुझे, और इसलिए मैंने स्टैंडिंग वाले पोछे से ही लगा दिया। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. तो पूरे घर की हमारी क्लीनिंग हो गई है। और अब बारी आ गई है कृष्णा की क्लीनिंग की भी। और यहाँ ये सुबह जब आया था ना तो कपड़े लेके आया था, तो यहाँ मैंने इसको बोला कि नहा ले, तो इसने ना कर दिया। मैंने पानी भी गर्म कर दिया था, मुझे नहा ले, लेकिन इसने कह दिया नहीं मम्मा मैं नहीं नहाऊंगा। तो यहाँ मैंने इसके मुँह हाथ धो के कपड़े कर दिए हैं चेंज सारे, और अच्छी तरीके से धो दिए थे मुँह हाथ, और बस फिर इसको कर दिया है तैयार, बना दिया है बाबू। और साफ सफाई मैंने कर ली है पूरे घर की। कहाँ चल दिया थैला लेके? डैडी आ गए? अच्छा, तो पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है और मैंने पोछा भी लगा दिया। काम मेरा हो गया। 11:15 बज गए और मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा।
और कृष्णा ने अपना थैला उठा लिया डैडी के हफ्ते ही, तो कह रहा डैडी आ गए, मैं थैला लेकर जा रहा। ऑरेंज आ गए, अच्छा अंदूर आ गए, अंदूर आ गए तो उसके क्या लेगा मुझे पता, मैं दे रही। कृष्णा को अब अंगूर मिल गया, कृष्णा खाएगा अंगूर। और बस मैं अपना वीडियो वगैरह करूँगी एडिट, क्योंकि 11:15 बज गए और टाइम तो लगता ही है, फिर खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। मुझे भी दे दो बेटा, दे दे, अंगूर नहीं देने का और सारी बात। तो खैर जी तोड़ ले अच्छा पहले। तो अब वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे।